हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जैसा कि हमने स्टार्ट किए थे, इसमें हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हम यहाँ पे आज के टॉपिक में क्या बात करने वाली है, फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का टॉपिक है एंड टॉपिक का नाम है हमारा क्या, फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन की हम यहाँ पे डिटेल्स में डेफिनेशन समझेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसके न्यू टॉपिक में मूव करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हमारा टॉपिक है क्या, फ्लॉक्यूलेशन। तो ऑब्वियसली फ्लॉक्यूलेशन किसको रेफर्स करेगा, यहाँ पे स्लो प्रोसेस को। मतलब कि जो भी यहाँ पे स्लो मिक्सिंग होगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फ्लॉक्यूलेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लॉक्यूलेशन रेफर्स टू स्लो मिक्सिंग। फ्लॉक्यूलेशन किसको रेफर्स करता है, स्लो मिक्सिंग को। फ्लॉक्यूलेशन रेफर्स टू, किसको रेफर्स कर रहा है, ये स्लो मिक्सिंग को क्या कर रहा है, रेफर्स कर रहा है। तो फ्लॉक्यूलेशन रेफर्स टू स्लो मिक्सिंग, हेयर न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स आर ब्रॉड इन कॉन्ट्रैक्ट। neutralize particles, neutralize particle, here neutralize particle brought in contact, here neutralize particle brought in contact with each other। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन रेफर्स टू स्लो मिक्सिंग एंड न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बाय स्लो मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सो दैट कैन कंबाइन एंड फॉर्म लार्जर साइज पार्टिकल। कंबाइन larger size particle। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्लॉक्यूलेशन है, फ्लॉक्यूलेशन रेफर्स टू स्लो मिक्सिंग एंड न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स आर ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर बाय स्लो मिक्सिंग एंड कंबाइन लार्जर साइज पार्टिकल्स। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है फ्लॉक्यूलेशन की, देयरफॉर इंक्रीजिंग देयर टेंडेंसी टू सेटल। मतलब कि अगर इनकी सेटल होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के इंक्रीज होने से क्या होता है, द फ्लॉक्स फॉर्मेड आर, जो भी फ्लॉक्स फॉर्मेड होंगे, द फ्लॉक फॉर्मेड आर डेंसर। फ्लॉक फॉर्मेड आर क्या होंगे, डेंसर होंगे। व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटीज इंक्रीजेस फ्लॉक्स फॉर्मेड आर डेंसर, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं ये क्या आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास अमाउंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिक्रीज होने से फ्लॉक्स फॉर्मेड आर लाइटर। जो भी इसमें फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स फॉर्मेड आर लाइटर। तो फ्लॉक्स फॉर्मेड आर क्या होंगे, लाइटर। फ्लॉक्स फॉर्मेड आर लाइटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटेंशन टाइम के लिए बात करें कि डिटेंशन टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्मॉलर साइज ऑफ फ्लॉक्स आर फॉर्मेड। तो स्मॉलर साइज ऑफ फ्लॉक्स क्या होंगे, इसमें फॉर्मेड होंगे एंड डिटेंशन टाइम के डिक्रीज होने से जो लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक्स आर फॉर्मेड। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन जनरली किससे रिलेट करता है, स्लो मिक्सिंग से। एंड जो भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स हैं ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बाय स्लो मिक्सिंग। ठीक है, तो जो सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई ऑफ पार्टिकल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी के इंक्रीज होने से इनमें जो भी फ्लॉक्स फॉर्मेड होंगे वो डेंसर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिक्रीज होने से फ्लॉक्स फॉर्मेड आर लाइटर एंड टेंडेंसी के इंक्रीज होने से स्मॉलर साइज ऑफ फ्लॉक्स आर फॉर्मेड एंड डिटेंशन टाइम के डिक्रीज होने से लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक्स आर फॉर्मेड। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस किसमें, फ्लॉक्यूलेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर फिल्ट्रेशन के लिए बात करेंगे।
फिल्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। हम फिल्ट्रेशन में इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सैंड फिल्टर एंड सैंड फिल्टर्स आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द स्लो सैंड फिल्टर। इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लॉक्यूलेशन में एक और हमें ध्यान रखना है, द टाइम ऑफ मिक्सिंग, द टाइम ऑफ मिक्सिंग, द टाइम ऑफ मिक्सिंग इन फ्लॉक्यूलेशन। इन फ्लॉक्यूलेशन कितनी होती है टाइम ऑफ मिक्सिंग? 10 से 30 मिनट की। कितनी? 10 से 30 मिनट की क्या होती है? द टाइम ऑफ मिक्सिंग इन फ्लॉक्यूलेशन 10 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी फॉर फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर, फॉर फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर। तो फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर के लिए वैल्यू ऑफ जी कितनी ली जाती है? 10 से 75 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ मिक्सिंग यानी 10 to 30 मिनट की रहती है। एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी के लिए बात करें तो 10 to 75 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन। अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द ट्रीटमेंट यूनिट विच रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड दैट कुड नॉट सेटल इन द कोगुलेशन प्रोसेस और रिमूव फ्लॉक्स दैट रिमेन आफ्टर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन किसके लिए किया जाता है? जो बहुत ज़्यादा फाइन सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होते? सेटल नहीं होते। तो उन फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। एंड जो भी यहाँ पे फ्लॉक्स के फॉर्म में रिमेनिंग प्रोडक्ट रहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, उन फ्लॉक्स को भी रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ very fine suspended solid, removal of very fine suspended solid, removal of very fine suspended solid that could not settle, that could not settle in the, that could not settle in the sedimentation process। जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होती हैं? सेटल नहीं हो पाती। द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड दैट कुड नॉट सेटल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस और रिमूव टू रिमूव फ्लॉक्स दैट रिमेन आफ्टर द सेडिमेंटेशन टैंक। द सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, टेस्ट एंड ऑर्डर और डिजॉल्व्ड मिनरल फॉर्मेट्स। तो ये डेफिनेशंस हमने किस में समझे? यहाँ पे फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन के टाइप्स के लिए बात करेंगे कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर जनरली सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर ये क्या है? सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर सैंड फिल्टर। ठीक है, तो हम सैंड फिल्टर को स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। और सैंड फिल्टर कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिल्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूनिट का यूज़ करते हैं। थैंक यू। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना कि फिल्ट्रेशन यूनिट जहाँ सैंड फिल्टर, फर्स्ट इज द ग्रेविटी सैंड फिल्टर,
ग्रेविटी सैंड फिल्टर एंड सेकेंड क्या होता है, प्रेशर फिल्टर। तो दो टाइप के हम यहाँ पे सैंड फिल्टर्स का यूज़ करते हैं।